हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। लास्ट टाइम हमने इसके यूआई पे काम किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी कंपलसरी है। ओके, ये हमारी कंपलसरी थी, ये हमने इस पे नहीं लगाया अभी तक। जीएसटी क्रिएट इनवॉइस में यहाँ पर एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। केवल क्लाइंट का नेम हमारा होना ज़रूरी है और मिनिमम एक इसकी लेंथ होनी ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। एक तो टेबल रो की लेंथ greater than equal to 1 and क्लाइंट का नेम ये अगर होंगे तभी हम इनवॉइस सेव करेंगे। चेक करते हैं एक बार। जनरेटिंग इनवॉइस, इनवॉइस जनरेट हो गया विदाउट क्लाइंट। यहाँ पर हमें कंडीशन अभी तक काम नहीं कर रही है। ओके ओके ओके, इनवॉइस डेटा चलिए देखते हैं। ये जनरेट तो नहीं हो रहा, बट हमें इसको कुछ दिखाना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी पड़ेगी मुझे। फॉर्म वैलिडेटर
कांस्टेंट ऑल वैल्यूज को पहले ट्रू कर लेंगे, उसके बाद इस वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर आईडी भेजना होगा मुझे। आईडी हमारी है क्लाइंट नेम की सी नेम डिस्प्ले, और इसका मैसेज हमारा जाएगा क्लाइंट नेम इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे ऑल वैलिड। ओके, क्लाइंट नेम इज रिक्वायर्ड ये हमारा कंपलसरी हो गया है। बाकी इसकी लेंथ पे भी हम एक लगा लेते हैं। क्लाइंट नेम आ गया, अब हमारा लेंथ लगा देते हैं। ठीक है, जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये काम कर रहा है। तो जब तक इसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं होगी और यहाँ पर कोई नाम नहीं होगा तब तक हम इनवॉइस जनरेट नहीं करेंगे। इसे चेंज कर लेते हैं पहले। क्रिएट जीएसटी, हमेशा ये जीएसटी आ रहा, तो इसे जब नॉन जीएसटी रहेगा उस केस में नॉन जीएसटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा है क्रिएट इनवॉइस में फिल्टर। ओके, यही है सब एड इनवॉइस, क्रिएट जीएसटी इनवॉइसेस। तो इसका टेक्स्ट कंटेंट हम चेंज करेंगे बेस्ड ऑन सिलेक्शन। सिलेक्शन हमारा डिस्प्ले होता है अपडेट इनवॉइस टोटल्स में। टोगल फील्ड्स। ओके, तो यहाँ पर हम इफ़ शो, इन केस अगर शो आता है मतलब जीएसटी है, एल्स वाला केस नॉन जीएसटी रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं। आईडी हमारी थी इनवॉइस सब एड डॉक्यूमेंट आईडी सब एड इनवॉइस। अब इसका टेक्स्ट कंटेंट हम यहाँ पे चेंज करेंगे। और इस वाले में नॉन जीएसटी।
ठीक है, तो हमारा जीएसटी और नॉन जीएसटी अब चेंज हो रहा है। एक चीज़ और कर लेते हैं, ये हमारा जो फॉर्म और इनर फॉर्म है इसे भी फुल विड्थ ले लेते हैं, तो सब जगह ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा CSS में होगा, फॉर्म में और इनर फॉर्म में। फिट कंटेंट हटा लेते हैं इसका, विड्थ 100% हो जाएगी और मैक्स विड्थ भी 100% हो जाएगी। पिक्सल में ना देके 100% दे देते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, बॉर्डर बॉक्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनर फॉर्म में भी हमारा विड्थ 100% रहेगा। और इसमें भी बॉक्स साइजिंग दे देंगे, बॉर्डर बॉक्स। सेम चीज़ हम फॉर्म टिक के लिए करेंगे। चलिए चेक करते हैं। हमारे फॉर्म्स और इनर फॉर्म ये साइड बार को भी ले नहीं रहे हैं, तो मुझे एक मेन कंटेंट बनाना पड़ेगा अभी। गुड सेक्शन, क्लाइंट सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन। तो इस सब के लिए मैंने एक कंटेंट रैपर बनाया हुआ है और साइड बार हमारा अलग से है। तो इसके ऐसा करते हैं, साइड बार के पहले भी एक बना लेते हैं मेन कंटेंट करके। क्लास मेन कंटेंट, और ये जाएगा अपना इसके बाद। ठीक है, मेन कंटेंट को CSS दे देते हैं। सबसे पहले जाएगा ये, इसे मार्जिन देना पड़ेगा अपना, ये कि ये अपना साइड बार 260 पिक्सल का है। पैडिंग दे देते हैं। अब इसकी विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे। विड्थ हमारी आएगी 100
जो भी 100% रहेगा -260 पिक्सल। बाकी बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं। बॉर्डर साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, देखते हैं। ये हटा देते हैं मुझे। विड्थ उतना ही आ रहा है। बॉर्डर साइजिंग की जगह पर बॉक्स साइजिंग आएगा। ओके, हमारा अभी बॉर्डर्स तो ठीक हुए हैं, बट विड्थ अभी भी उतना ही जा रहा है। कंटेंट की मार्जिन हटा देते हैं, ये मार्जिन रख लेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, अब हमारा कवर हो रहा है ये चीज़। चलिए, अब हमारा फॉर्म भी कंप्लीट हो रहा है। अब हम काम कर सकते हैं इसके मैनेजमेंट पे। यूज़र सर्च करता है क्लाइंट को और फिर एंटर करता है। अगर यूज़र एंटर करता है डिटेल्स, ये कॉन्टैक्ट को भी कंपलसरी हम करेंगे। नाम को हमने किया हुआ है। ये होगा अपना क्रिएट इनवॉइस में। इसमें अपना ये वाला चीज़ मुझे वापस से वहीं से उठाना पड़ेगा। ये यहाँ से उठा लेते हैं और ये वापस से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर नेम था क्लाइंट का, और कॉन्टैक्ट था। क्लाइंट का नेम
सी नेम डिस्प्ले, क्लाइंट कॉन्टैक्ट, सी कॉन्टैक्ट डिस्प्ले। चलिए ये हमारा हो गया, क्लाइंट भी नेम भी आ गया और कॉन्टैक्ट भी कंपलसरी हो गया। अब हम करेंगे जो भी इनवॉइस जनरेट हो रहे हैं वो डिस्प्ले करवाना है हमें। जैसे ये हमारे इनवॉइसेस थे तो इसे पिछली बार हमने स्टेटमेंट्स बोला था, बट ये ठीक नहीं है। स्टेटमेंट्स की जगह पर अभी के लिए इनवॉइसेस बोल के चलते हैं। ठीक है, हमने नेम, क्लाइंट का नेम और क्लाइंट का कॉन्टैक्ट भी इसमें कंपलसरी कर दिया है अलॉन्ग विद आइटम्स। तो ये इनको भी हम चेंज कर लेते हैं। ये फ़ोटो और गुड्स डिस्क्रिप्शन को मैं इसको आइटम और आइटम डिस्क्रिप्शन कर लेता हूँ। ये अपना इंडेक्स में था। ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट हो गया, आइटम भी हो गए। अब एक और चीज़ करते हैं। जो इनवॉइसेस हमने जनरेट किए हैं अभी तक, उसे उनकी टेबल एक नीचे बना देते हैं। जैसे गुड्स का हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसी तरह से हम एक इनवॉइसेस की टेबल भी इसके नीचे बना देंगे। एक टेबल हमने बनाई थी गुड्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए, तो क्लाइंट्स वाली टेबल हम देख लेते हैं। सिमिलरली इनवॉइस में भी यही करेंगे। इनवॉइस टेबल नाम देंगे हम क्लाइंट की जगह जहाँ पे भी है, इसे रिप्लेस कर देंगे अब इनवॉइस से। क्लाइंट टेबल है क्लाइंट पेजिनेशन, इनवॉइस पेजिनेशन। हम सेम चीज़ें करेंगे जो भी क्लाइंट टेबल के लिए की है। CSS अलग से डालने की ज़रूरत है नहीं। क्लाइंट टेबल के लिए हमने क्या किया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। क्लाइंट और गुड्स के लिए हमने ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया है, तो सेम चीज़ें हम इनवॉइस के लिए भी कर लेते हैं।
ये हमारे कॉलम्स आएंगे। कॉलम्स में इनवॉइस के कॉलम्स हमें कौन कौन से डिस्प्ले करवाना है वो रख लेंगे। तो इनवॉइस का नंबर था, डेट, ड्यू डेट, लोगो। ठीक है, एक बार ये सब कुछ कॉपी कर लेते हैं हम नंबर से। इनवॉइस नंबर ठीक है, डिस्प्ले कर देते हैं इनवॉइस नंबर यूआरएल तक। अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें डिस्प्ले करवानी है वो हम इसी में देखते हैं। डेट आएगी, ड्यू डेट डिस्प्ले करवाएंगे, लोगो वगैरह रहने देते हैं क्लाइंट के, केवल क्लाइंट का नाम रखेंगे। DSTN अगर है तो डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, वैसे क्लाइंट का ईमेल और कॉन्टैक्ट दिखाएंगे। GSTN भी, क्लाइंट नंबर दिखाएंगे, डेट, ड्यू डेट, क्लाइंट का नेम, ईमेल हटा देंगे, कॉन्टैक्ट रहने देते हैं। सन दिखा देते हैं, CGST, डिलीवरी चार्ज, और URL। ठीक है, डेट कीज़, ये हमारा टाइम स्टैम्प आ जाएगा। डेट और ड्यू डेट ये भी हमारे डेट कीज़ में आ जाएंगी। अब इमेज में एक बार वेरीफाई करते हैं। टाइम स्टैम्प है, डेट, ड्यू डेट, इसके अलावा और कोई डेट नहीं है। इमेज में लोगो है, क्लाइंट लोगो है, ओके, लोगो और क्लाइंट लोगो दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इनवॉइस की टेबल बन गई है। अब देखते हैं और टेबल कॉन्फ़िग कहाँ कॉल किया है। ओके, रेंडर क्लाइंट टेबल हमने ये फंक्शन बना रखा है, तो ये कहाँ कॉल होता है, ये हमारा इनिट में ही कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हमें भी डेटा लोड करना होगा। अब
इनवॉइस का डेटा हमें अपलोड करना होगा। अभी तक हमने किया है लोड। प्रोसेस डेटा गुड्स प्रोफाइल डेटा भी किया है, तो अब इसमें शीट के बारे में कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स, इनवॉइस की शीट से हम अब डेटा लेंगे। शीट प्रोफाइल का यूज़ क्या किया है, जो गुड्स वाला है और क्लाइंट वाला है हमें वो वाला फॉलो करना है। ओके, हेडर और डेटा रोज हमें बनानी होगी यहाँ पे। इनवॉइस वैल्यू से टेबल्स हमारी सेम ही है, फर्स्ट रो में, गुड्स भी फर्स्ट रो में। हेडर गुड्स की जगह पे हेडर इनवॉइस, डेटा और गुड्स की जगह पे इनवॉइस। और इसका यूज़ क्या किया है, प्रोसेस डेटा को। तो इसमें आ जाएगा प्रोसेस्ड डेटा इनवॉइस। ये फंक्शन में भेज रहे हैं, हेडर गुड्स भेजा है हमने, हेडर गुड्स की जगह पे हेडर इनवॉइस चला जाएगा। डेटा रो गुड्स की जगह पे डेटा रो इनवॉइस चला जाएगा। डेट कॉलम हमें क्रिएट करना होगा, डेट कॉलम इनवॉइस कर लेते हैं। जीरोथ कॉलम पे है टाइम स्टैम्प 2-3, इसके अलावा डेट नहीं है। 2 और 3 आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये हमारा डेट कॉलम इनवॉइस, प्रोसेस डेटा इनवॉइस हमें यहाँ पे मिल गया है। जैसे इसका हमने पास किया है वैसे ही इनवॉइस भी पास कर देंगे। चलिए, डेटा हमारा लोड होना चाहिए यहाँ पे। जैसे ही लोड होगा, लोड होने के बाद में इसे एक फंक्शन हम यहाँ बना देंगे इसके लिए, रेंडर इनवॉइस। इनिशियल डेटा
डॉट प्रोफाइल की जगह पे आ जाएगा इनवॉइस। अब रेंडर इनवॉइस हमें बनाना है तो ये आ जाएगा यहीं। वाज डेटा टू इनवॉइस टेबल। टेबल को पास कर रहे हैं, रेंडर जेनरिक टेबल आ गया, डेटा आ गया। टेबल कॉन्फ़िग में हमने यहाँ इनवॉइस कर देंगे क्योंकि हमने टेबल कॉन्फ़िग में एक इनवॉइस करके ऑब्जेक्ट बनाया है। ये हमारा की हो जाएगा, इनवॉइस करके की जो बना रखा है वो। चलिए अब रेंडर जेनरिक टेबल में चलते हैं। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक अगर करना होगा तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली हमारा सब कुछ हो जाना चाहिए यहाँ से। चलिए रन करके देखते हैं। ओके, डेटा लोड हुआ है। इनवॉइस में चलते हैं, टेबल आई है। हाइट तो हमारा ठीक है, तो हमारे इनवॉइसेस भी अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। बस मुझे ये जो लिंक वाला जो यूआरएल वाला जो कॉलम है, इसमें मुझे इनवॉइस डाउनलोड करने का ऑप्शन देना होगा, तो वो चीज़ हम अभी करते हैं। इसी जगह पर हमें ये करना होगा बॉडी HTML में पास करते टाइम। जब ईच पेज के लिए हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, उसी जगह हम ये करेंगे। ऐसा करते हैं, यहीं पर हम कंडीशन मार लेते हैं एक। कॉन्फिग डॉट टेबल आईडी अगर मिल रही है यहाँ पे मुझे, टेबल आईडी मेरी है 20, उस केस में हम ये परफॉर्म करेंगे, एल्स वो चल रहा है वो चलने देंगे। तो एल्स में केस आ गया अपना ये इफ में हमारा केस हम बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी पेज डाटा इसमें आ रहा होगा ओके, हेडर्स में हेडर्स वाला केस जब भी है इसमें हम ये करेंगे।
तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं इफ़ एच जो भी हेडर आ रहा होगा इक्वल टू URL एंड उसकी वैल्यू भी हमें मिलनी चाहिए उस टाइम। तो हेडर भी आ रहा है और हेडर की वैल्यू भी आ रही है, उस केस में हम करेंगे और एल्स में जो चल रहा है वो चलने देंगे। एल्स में करेंगे और इफ़ में हम जब भी URL वाला आएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन देंगे। तो रो H की जगह पे हम ऐसा करते हैं ए टैग डाल देते हैं। वैल्यू हमने ऑलरेडी चेक कर ली है, तो ये ऐसा आएगा टारगेट रैंक इसकी क्लास दे देते हैं डाउनलोड। इसे बटन बनवाएंगे, डाउनलोड बटन बोल देते हैं इसे। ए टैग यहाँ पे क्लोज करते हैं और हमारा जो बटन है उसका नाम दे देते हैं डाउनलोड है। एक आइकन भी दे देते हैं इसे। आई टैग से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आइकन मिल जाएगा डाउनलोड का। चलिए देखते हैं। वो आइकन नहीं लगा ना, देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। एरर तो नहीं है। हो सकता है ये URL हमने लिया है या नहीं लिया है। URL मैच तो कर रहा है। इनवॉइस टेबल बोल देते हैं इसे।
टेबल आईडी इनवॉइस टेबल है, डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आइकन भी अब लग रहा है और डाउनलोड का ऑप्शन भी आया है। तो जब आइकन्स ऐड कर ही रहे हैं तो मेन्यू आइटम्स के लिए भी आइकन ऐड कर लेते हैं। ये आइकन से फॉन्ट ऑसम वाले, चलिए देखते हैं एक करके। प्रोफाइल के लिए आई टैग से स्टार्ट होता है ये। क्लास, तो प्रोफाइल के लिए रहता है यूज़र वाला, तो FA सॉलिड FA फॉन्ट आसन यूज़र। सिमिलरली ऐड क्लाइंट के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़र्स और ऐड गुड्स के लिए करेंगे बॉक्स वाला, सॉलिड रहेगा। हम सेम टाइप का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉक्स और गुड्स के लिए क्रिएट इनवॉइस में है यूज़र की जगह पे फाइल सर्कल प्लस कर लेते हैं। GST के लिए डॉलर वाला, फाइल इनवॉइस डॉलर, और नॉन GST के लिए केवल फाइल इनवॉइस आ जाएगा। GST में कुछ नहीं आया और इसमें स्पेस नहीं है। फाइल इनवॉइस डॉलर, अभी डॉलर नहीं डॉलर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आइकन्स भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिए सर्च आइटम्स बनाएंगे, मतलब इनवॉइस की टेबल को वो सर्च कर पाए पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर से, बाकी डेट वगैरह से फ़िल्टर कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।